श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तू अपने जीवन में किसी कार्य को आरंभ करता है तो तेरे मन में सबसे पहले एक ही प्रश्न उठता है, मुझे इससे क्या मिलेगा। यही प्रश्न धीरे धीरे तेरे मन को बंधन में बांध देता है। तू कर्म कम करता है और फल की चिंता अधिक करता है। यहीं से चिंता जन्म लेती है, भय जन्म लेता है और दुख तेरे जीवन में प्रवेश कर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का प्रत्येक मनुष्य कर्म करता है, कोई धन कमाने के लिए, कोई सम्मान पाने के लिए, कोई परिवार के लिए और कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। किंतु जो मनुष्य केवल फल के लिए कर्म करता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि उसका सुख उसके कर्म में नहीं बल्कि परिणाम में बन जाता है और परिणाम हमेशा उसके हाथ में नहीं होता। हे मानव, एक बात सदैव स्मरण रखना, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तू बीज बो सकता है, उसे जल दे सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है, पर वर्षा होगी या नहीं ये तेरे अधिकार में नहीं है। यदि किसान केवल इस चिंता में बैठ जाए कि फसल अवश्य अच्छी होगी या नहीं, तो वो कभी बीज ही नहीं बो पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं कि इच्छाएं समाप्त कर दो या जीवन के लक्ष्य छोड़ दो। इसका अर्थ है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, पर अपने मन को परिणाम का दास मत बनने दो। जब मन परिणाम से बन जाता है तो सफलता अहंकार बन जाती है और असफलता निराशा। किंतु जब मन केवल कर्म से जुड़ता है, तब प्रत्येक प्रयास साधना बन जाता है। हे मानव, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। एक नगर में दो शिल्पकार रहते थे। दोनों एक ही मंदिर के लिए पत्थर तराशते थे। एक व्यक्ति हर दिन शिकायत करता, मुझे इतना कठिन काम क्यों मिला। दूसरा मुस्कुराकर कहता, मैं भगवान के मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। वर्षों बाद दोनों ने समान श्रम किया, समान समय लगाया, किंतु पहले व्यक्ति के चेहरे पर थकान थी और दूसरे के चेहरे पर संतोष। क्यों? क्योंकि पहले ने केवल पत्थर देखा, दूसरे ने अपना कर्तव्य देखा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तू अपने कर्म को पूजा मान लेता है, तब साधारण कार्य भी पवित्र हो जाते हैं। एक माँ जब अपने बच्चे को भोजन कराती है, तो वो केवल भोजन नहीं परोसती, वो प्रेम का प्रसाद देती है। एक शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता, वो भविष्य करता है। एक किसान केवल खेत नहीं जोतता, वो अनगिनत लोगों का जीवन चलाता है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता यदि उसके पीछे निष्ठा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मनुष्य की शक्ति को कम कर देती है। सोच कर देख, जब तू किसी परीक्षा में बैठता है और केवल परिणाम के विषय में सोचता रहता है, तो तेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। पर जब तू पूरे मन से प्रश्नों पर ध्यान देता है, तो सफलता की संभावना स्वयं बढ़ जाती है। इसलिए वर्तमान में किया गया कर्म भविष्य की चिंता से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। हे मानव, अक्सर लोग कहते हैं, मैं इतना अच्छा हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। सुनो, जीवन व्यापार नहीं है कि आज कर्म करो और कल उसका फल मिल जाए। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ समय लेकर आता है और कुछ अगले जन्मों तक भी साथ चलते हैं। इसलिए अधीर मत बनो। प्रकृति कभी किसी का हिसाब भूलती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते समय 3 बातों का ध्यान रखना। पहली, तेरा कर्म सत्य पर आधारित हो। दूसरी, तेरे कर्म से किसी निर्दोष को कष्ट न पहुंचे। तीसरी, तेरा मन अहंकार से मुक्त रहे। यदि इन तीनों का पालन होगा तो तेरा प्रत्येक कार्य योग बन जाएगा। हे मानव, याद रख, आलस्य भी एक कर्म है, कर्तव्य से भागना भी एक निर्णय है और अन्याय देखकर मौन रहना भी
एक प्रकार का कर्म है। इस संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तू ऐसे कर्म चुने जो तुझे भीतर से ऊंचा उठाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसके भीतर से भय समाप्त होने लगता है। उसे अब हार का डर नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा, बाकी जो होगा वो प्रभु की इच्छा होगी। यही समर्पण मनुष्य को चिंता से मुक्त करता है। हे मानव, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कर। तुझे उनका संघर्ष दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार प्रत्येक वृक्ष अपने समय पर फल देता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का समय भी अलग होता है। यदि आम का वृक्ष बरगद बनने की इच्छा करे तो वो अपने फल देना भूल जाएगा। इसलिए अपनी यात्रा पर विश्वास रख। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि हर कर्म में ईश्वर का अनुभव करना है। जब तेरा मन सेवा से भर जाएगा, जब तेरा अहंकार समाप्त होने लगेगा,